जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 से रिलेटेड है। जो आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम जो एक सेट डिस्कशन लेकर के आ रहे हैं। तो इस सेट डिस्कशन में आपको प्रीवियस ईयर हम अभी करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है न्यू सेट लेकर के आया जाएगा। इसमें कुछ बाध्यता हो गई थी। पहले तो हम डेली आप लोग का 8 सेट दिए, उसके बाद जो है वीडियो अपलोड होना बंद हो गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक या शेयर नहीं करते हैं, तो इस कारण से जो है ये यूट्यूब जो है हमारे अकाउंट पे यानी यूट्यूब का जो द मयंक रिपोर्ट चैनल है उस पे जो है फ्रीज लगा दिया था, यानी कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण से जो आप लोग का वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। तो आप लोग जो है लाइक किया कीजिए, लाइक और शेयर करिएगा, तो फिर फ्रीज व्रीज का कोई सेवा नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम रोज़ आकर के आप लोगों को पढ़ा दिया करेंगे। ऑनलाइन है तो इसमें यूट्यूब जिस तरह से हमको चलने के लिए बोलेगा उस तरह से चलना पड़ेगा। तो आप लोग जो है लाइक और शेयर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए ताकि चैनल जो है ज़िंदा रहे। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2020 में जो एग्ज़ाम डेट 8/3/2020 को शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछे गए थे उसी का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बिहार पुलिस रिलेटेड पल पल का अपडेट जो है इस चैनल पे आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। देखिए कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो आपका ये डी जो है ओम, ओम ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, ओम जो है क्या है, मूल मात्रक नहीं है। बाकी मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, ये सब मूल मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो देखिए इसमें से कोई एक को आप पकड़ लीजिए। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है तो आप लोगों को पता है ब्लीचिंग पाउडर में क्या रहता है, क्लोरीन रहता है, और इन सब में भी जो है क्लोरीन रहता है। डीडीटी में भी क्लोरीन रहता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन रहता है। तो ये सभी जो है क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है, इस कारण से हमको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसका जो देन है, देन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम बहुत सारे लोग ये कहते थे कि डिस्कशन हम नहीं कराते हैं, तो डिस्कशन जो है कराने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। डिस्कशन अब कराएंगे, मतलब डिस्कशन तो हम कराते ही थे, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जा रहा था, तो लॉन्ग वीडियो बहुत आदमी को पसंद नहीं आता है। लेकिन हम आप लोग का ये देखें, आप लोग में धैर्य है, बहुत सारे लोग जो है डिस्कशन देखना चाह रहे हैं, तो डिस्कशन हम कराएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर स्थानीय हवा है और यहाँ देश है। देखिए चिनूक जो है ये यूएसए की स्थानीय हवा है। चिनूक नाम से एक हेलीकॉप्टर भी आपका जो है फाइटर जेट अमेरिका लॉन्च करता है, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चिनूक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है। फोन जो है ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। आल्प्स पर्वत भी स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर फ़ोन की जगह पर आपका स्विट्जरलैंड भी रहता है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड रहता तो वो भी सही हो जाता। सिरोको जो है, सिरोको आपका कहाँ का है, तो सिरोको जो है ये आपका इटली का है। ठीक है, यहाँ पर है कनाडा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। और लू जो है भारत की स्थानीय पवन है। बिहार का, उत्तरी बिहार का जो इलाका है उसमें लू नाम का पवन चलता है, तो ये भी सही है। तो यानी कि सिरोको जो है ये आपका कहाँ का है स्थानीय पवन, तो ये इटली का है, तो ये इटली वाला जो है यहाँ पर कनाडा लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी डिस्कशन आप लोग देखते चलिए। डिस्कशन देखिएगा ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपसे जो है आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा SOS बंद प्रदर्शित करता है। तो देखिए SOS बंद की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है H2S2O7 ये आपका जो है क्या करता है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये SOS बंद प्रदर्शित करता है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसमें डिटेल मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर याद भी करके रखिएगा तो आपको जो है काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो देखिए सौर मंडल का सदस्य कौन कौन है, पहले ये देख लीजिए। सौर मंडल है क्या, सौर मंडल जो है हमारा
सूर्य जो है ये तारा है एक तरह का, और उस तारा के अंतर्गत मतलब उस सूर्य के अंतर्गत जितना भी चीज़ रिलेटेड है सूर्य से वो एक सौर मंडल के अंतर्गत आता है। तो देखिए नक्षत्र जो है ये भी सूर्यमंडल से है, सौर मंडल से संबंधित है, धूमकेतु भी है, उपग्रह भी है। देखिए चंद्रमा उपग्रह है ना, तो ये भी तो आपका सौरमंडल से ये संबंधित है, धूमकेतु भी संबंधित है, नक्षत्र भी संबंधित है। लेकिन ताराकार जो है ये वर्ड ताराकार कुछ है ही नहीं, तो ये आपका सौरमंडल से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्षुद्र ग्रह का भी अगर बात कर लें तो क्षुद्र ग्रह भी अगर ऑप्शन में रहता तो क्षुद्र ग्रह भी जो है आपका देख लीजिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, ये सब जो है आप लोग का क्या है सौरमंडल के अंतर्गत है। बोनग्रह हो गया, प्राकृतिक उपग्रह हो गया, तो ये सभी। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है पहले ये समझिए। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका ये एक राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग है, राजमार्ग, ठीक है, यानी कि NH जो आप देखते हैं वो है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आपका जो है 4 शहर, चतुर्भुज यहाँ पे है ना 4 शहर, एक है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, चौथा है, तीसरा है मुंबई, और चौथा है क्या है चेन्नई। तो इन सारे शहर को जो है एक राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए जो आप लोग का एक परियोजना है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। तो ये जो है आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये राजमार्ग से रिलेटेड है, राजमार्ग। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत में है जिसमें है दम वही जिएगा, ठीक है, यही नेचुरल सिलेक्शन है। मतलब प्रकृति जो है उसको चुनती है जिसमें काबिलियत है, ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में काबिलियत है, हर प्राणी से ये एक अलग है, तो ये जिंदा है। शेर है तो शेर भी हर अलग मतलब हर चीज़ से अलग है, तो वो भी अपना जिंदा चल रहा है। उसी में कोई अगर किसी में कुछ कमी आ जाएगा तो प्रकृति जो है उसको नष्ट कर देगा, यही है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, ठीक है। जो खुद ब खुद जिसमें काबिलियत है वो इस पृथ्वी पर रहेगा, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है। तो ये डार्विन का जो है सिद्धांत है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है ये ऑप्शन मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड है। इसका आप जानते हैं अनुवांशिकी का जो है ये खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। 18 आदमी और 12 औरत एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है, 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेंगे। इसका राइट आंसर जो है आपका 54 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका M1 D1 T1 बाय W1 बराबर M2 D2 T2 बाय W2। इस फार्मूला से आप अगर निकालिएगा तो ये आपका 54 निकल करके राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन कीजिए। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तो इसका हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है, रंग। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए नर प्रजनन तंत्र की अगर बात करें तो ये प्रोटेस्टेट ग्रंथि है, टेस्टोस्टेरोन है, शुक्राणु, ये जो है आपका नर प्रजनन तंत्र यानी कि पुरुष का प्रजनन तंत्र का ये एक अंग है। बाकी यहाँ पर जो है शुक्राशय शुक्राणु ये नर का है, लेकिन अंडवाहिका जो है ये फीमेल का है। फिर यहाँ पर वृषण जो है मेल का है, प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है मेल का है, लेकिन ये अंडवाहिका जो है ये फीमेल का है। यहाँ पर भी शुक्राशय मेल का है, टेस्टोस्टेरोन और गर्भाशय जो है फीमेल का है। तो उचित आंसर जो है आपका ए निकल के आ रहा है, तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। देखिए स्टाम्प एक्ट क्या है, स्टाम्प एक्ट जो है आपका इंग्लैंड को जब मनी घटने लगा, इंग्लैंड को जब रुपया घटने लगा तो ये एक प्रकार का टैक्स लगाया, जैसे अभी जीएसटी है ना, जीएसटी, तो इसी तरह का एक टैक्स जो है इंग्लैंड अमेरिका पर लगाया, क्योंकि अमेरिका भी जो है पहले इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। तो ये अमेरिका पर जो है एक टैक्स लगाया और उसी टैक्स का नाम स्टाम्प एक्ट दिया गया, स्टाम्प एक्ट। तो ये स्टाम्प एक्ट कब आया था, तो स्टाम्प एक्ट जो है आपका 1765 ईस्वी में आया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो स्टाम्प एक्ट के बारे में समझ गए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है। देखिए संप्रभुता क्या होता है, यानी कि आप
अपने आप में निर्भर है तो उसी को संप्रभुता कहा जाता है। यानी खुद निर्णय लेने के लिए अगर आप सज्ज हैं तो आप एक संप्रभुत्व हैं। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है एक संप्रभुत्व देश है ना, तो संप्रभुत्व देश का मतलब यही होता है अगर भारत अगर चाहे तो मान लीजिए नोट बंद कर देगा, तो किसी से इसको पूछने की ज़रूरत नहीं, अमेरिका से नहीं पूछेगा, चीन से नहीं पूछेगा जो हम नोट बंद करने जा रहे हैं, खुद से निर्णय लेगा और नोट बंद कर देगा। तो इस तरह से खुद से निर्णय लेने के पावर को जो है संप्रभुत्ता कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो है राइट आंसर की अगर बात करें तो अविशिष्टता, अविशिष्टता जो है इसका एक लक्षण नहीं है, बाकी अविभाज्यता, आदेयता, अस्थायित्व ये सब लक्षण है। डी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगार्डी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगार्डी जो है ये सोना का खान के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? सोना के खान के लिए। डी ऑप्शन सही है। देखिए कुलगार्डी है कहाँ? तो कुलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक सोने का खान है, ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोने के लिए। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पन्ना जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में है पन्ना, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी जादूगोरा के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ यूरेनियम और थोरियम का भंडार है, तो इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो है जमुई ज़िला में एक बहुत ही बड़ा जो है सोना का खदान मिला है, सोना का भंडार मिला है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 368 की अगर बात करें तो ये आपका संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये अपने संविधान में यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक को जो है राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है। राष्ट्रपति क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति से इसमें जो है पूर्व अनुमति ही ले लिया जाता है। इस कारण से जो अगर जिस विधेयक पर पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से ले लिया गया है उस विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, उस विधेयक को राष्ट्रपति पास करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस पर जो है पूर्ण विधेयक मिल जाता है, मतलब प्री समर्थन यानी पहले ही समर्थन मिल जाता है राष्ट्रपति का, तो ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। और ये एक साधारण आपका जो है संविधान संशोधन विधेयक जो है 3 तरह से लाया जाता है। एक को पास करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, दूसरा को पास करने के लिए आपका विशेष बहुमत चाहिए, और तीसरा को पास करने के लिए विशेष बहुमत और प्लस जो है आधे राज्य से अधिक का समर्थन चाहिए। तो 3 तरह से जो है संविधान संशोधन आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन समझ गए। और उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपातकाल से रिलेटेड। तो आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 3 तरह का आपातकाल होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राजकीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में आता है, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 356 में जो है आपका राजकीय आपात आता है, और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात आता है। वित्तीय आपात भारत में एक भी बार नहीं लगा है, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े समृद्ध देश में जो है वित्तीय आपात लग चुका है। तो हम लोग के देश में जो है आपका राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात लगा है एक तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये संविधान संशोधन हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी? तो देखिए बिहार की दशकीय वृद्धि जो है ये 25.42% थी, ठीक है, 25.42%। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मधेपुरा जिला जो है इसमें जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखा गया था, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। तो इसलिए जो है ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के टाइम आउट में देखा गया था? तो ये आपका मधेपुरा में देखा गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो देखिए अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो हैं ये आपका जो है प्रशासन के प्रतीक थे, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन। कई बार जो है लोग धर्म मार देता है, धर्म गलत है, धर्म यहाँ पर नहीं होगा, प्रशासन से रिलेटेड। अशोक का शिलालेख सब भी अगर आप देखिएगा ना तो उसमें ज़्यादातर जो है प्रशासन से ही रिलेटेड शिलालेख। तो प्रस्तर अभिलेख जो है ये आपका प्रशासन से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो देखिए हीटर जो है, हीटर ये क्या करता है, विद्युत एनर्जी को जो है, विद्युत ऊर्जा को जो है ये आपका उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है हीटर। तो इसके लिए इसको जो है नाइक्रोम का तार का प्रयोग करना होता है। नाइक्रोम का तार जो है उच्च प्रतिरोध का एक तार होता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवेश करता है तो ये
जो है ऊष्मीय विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, तो इसमें जो है ये तार जो है खुद गर्म हो जाता है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर हीटर में भी आपका गर्मी से ही रिलेटेड है हीटर। उसके बाद कई बार ये पूछा जाता है कि आपका विद्युत बल्ब में का फिलामेंट जो है किस चीज़ का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन जो है आप लोग का तो हिंदी वर्ड है टंगस्टन। टंगस्टन का एक जो है आपका साइंटिफिक नेम भी है, तो वो साइंटिफिक नेम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो चीज़ हम बोलते हैं बताने वो ज़रूर बताया कीजिए, ताकि जो है आप लोग का जो है विशेष रिवीजन हो पाए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एक सीट जो है 21,391 पोस्ट में आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान की अगर विशेषता की हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का कोई भी जिक्र नहीं है। बाकी लिखित संविधान तो है, ये भारत में संविधान की सर्वोच्चता भी है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो है आपका 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का जिक्र है। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत तो भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में जो है नीति निर्देशक की चर्चा है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका की चर्चा नहीं है। और यहाँ पर नहीं के बारे में ही पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो प्रणय जो है प्रेम का पर्यायवाची है, अनुराग भी प्रेम का है, प्रीति भी प्रेम का है, लेकिन घृणा जो है ये प्रेम का डायरेक्ट अपोजिट होता है। मतलब ये तो लोकल वर्ड है, तो आप लोग को भी ये पता होगा प्रेम का अपोजिट जो है घृणा होता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। देखिए जूते हुए खेत का प्रमाण जो है, देखिए अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका अर्थ है वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो ही चैनल जो है ये मतलब कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो जो है ना थोड़ा सा ग्रोइंग चैनल जो रहता है ना उस पर यूट्यूब नज़र बनाए रखता है और उसको जो है फ्रीज करते रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो फिर से ऐसा कोई दिक्कत ना आए इसके लिए जो है लाइक कर दीजिए कीजिए। लाइक करने से कोई दिक्कत तो होता नहीं है। वीडियो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक वीडियो में बने हैं तो इसका अर्थ है लाइक मतलब पसंद तो आ ही रहा होगा, तो लाइक करिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो देखिए जूते हुए खेत का जो है आपका साक्ष्य है ये आपका कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से। और आपका ये आप समझ लीजिए सिंधु सभ्यता से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्या मिला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है एक आपका क्या था, बंदरगाही शहर था। ठीक है, बंदरगाह शहर था, मतलब एक मतलब विकसित शहर था। और लोथल की अगर बात करें यहाँ से भी बहुत चीज़ें मिली थी, और उसके बाद दैमाबाद से भी मिली थी, आलमगीरपुर से भी मिली थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कौन चीज़ कहाँ से मिला था ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अनुच्छेद 56 की अगर बात करें तो ये संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रावधान से, कार्यकाल के प्रावधान से पकानी को का द्वयोदशम, ये अगर आप पकानी को का द्वयोदशम ये ट्रिक अगर आप जानते होंगे तो इसका आप निकाल लेंगे। कार्यकाल यहाँ पर 56 है तो कार्यकाल का से कार्यकाल इस तरह से इसका अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो हम अपलोड कर पा देंगे ट्रिक से रिलेटेड, तो उसमें देख लीजिएगा। अन्यथा यूट्यूब पर बहुत अपलोड है वीडियो, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद कैसे याद करें ये लिखिएगा तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थल तप्त स्थल में शामिल है। तो देखिए तप्त स्थल क्या है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु उपस्थित रहते हैं, उसी को जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। हॉट स्पॉट इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे तो ये पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। उसके बाद अगर पश्चिमी घाट ऑप्शन में ना दे, आपका पूर्वांचल क्षेत्र का कोई जिक्र कर दे, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र बोल दे, तो वो भी जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट ही है। लेकिन पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में रहेगा तो पहला ऑप्शन आपका पश्चिमी घाट ही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो देखिए, उपनिषद के उदय का उपयुक्त कारण की अगर हम बात करें तो ये आपका सामंतवाद हो जाएगा। सामंतवाद के कारण ही जो है मतलब उपनिषद का उदय हुआ था। ठीक है, तो सामंतवाद राइट आंसर हो जाएगा। सामंतवाद क्या होता है जानते हैं? सामंतवाद जो है एक तरह का गुलामी वाला जो मानसिकता है उसी को सामंतवाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम जो करते हैं ये भी एक सामंतवादी विचारधारा ही है। ठीक है, सामंतवादी विचारधारा ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सामंतवाद किसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के द्वारा आप लोग को मिला हुआ है, या सभी को भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो भी नागरिक हैं उनको अनुच्छेद 19 के तहत आपका भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मिला है। और 19 का 1 में के तहत मिला, 19 का क या 19 का 1 के तहत। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 20 जो है ये आपका जीवन जीने का अधिकार है, और ये आपका नहीं, ये आपका जो है कानून से संरक्षण का अधिकार है, और ये जो है आपका जीवन जीने का अधिकार है। तो 20-21 भी आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम गति है? तो देखिए, कौन सी तीव्रतम गति है इसको निकालने के लिए ये आपका मीटर से पर सेकंड में है, ये आपका मीटर पर मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये आपका मीटर पर आवर में है। तो सभी को एक यूनिट में आप जो है कर लीजिएगा। सभी को जब एक यूनिट में करिएगा तो मीटर पर सेकंड में आप कर लीजिएगा तो आपके लिए सबसे उचित रहेगा। और जब मीटर पर सेकंड में करिएगा तो सी ऑप्शन आपको जो है सबसे तीव्रतम यानी सबसे ज़्यादा मिलेगा। तीव्रतम मतलब सबसे ज़्यादा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहा जाता है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है आपका क्या होता है, तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ये दोनों जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है टोटल अर्थव्यवस्था का जो है जिक्र किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो देखिए, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो इसमें निकालना होता है। तो किस तरह से निकालिएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है ये आपका -2 होता है, और पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या जो है +1 होता है। ठीक है, पोटासियम का +1 होता है। इसको निकालने के लिए टोटल को जो है जोड़िएगा। जैसे पोटासियम 1 है और उसके बाद ऑक्सीजन क्या है? 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, प्लस मैग्नीज का x दे दीजिए और इसका -8 दे दीजिए। टोटल को जो बराबर कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, अगर इस पर कहीं पे भी निगेटिव चार्ज रहता तो फिर यहाँ पर आप उतना निगेटिव यहाँ पर देते बराबर की सवाल। अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट 0 दे दीजिएगा। उसके बाद इसको जब सोल्व करिएगा तो आपका x बराबर +7 निकल करके आ जाएगा, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना की अगर हम बात करें तो ये आपका गंडक परियोजना हो जाएगा। गंडक परियोजना राइट आंसर है। और देखिए, गंडक परियोजना जो है नेपाल भी इससे लाभान्वित है, नेपाल भी लाभान्वित है। नेपाल से जो है ये नदी बहती है, और इसी नदी पर जो है आपका गंडक परियोजना है, और इससे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य जो है फ़ायदा लेता है। ठीक है, उसके बाद एक कोसी परियोजना के बारे में भी पूछा जाता है। तो कोसी परियोजना जो है आपका बिहार और नेपाल ये दो इससे लाभ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कौन सा? कोसी परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जेनोन O2F2 की आकृति क्या होगी? तो जेनोन O2F2 की आकृति जो है ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये नाम से भी आप रिलेक्ट करिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। देखिए, कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, तो कैथरीन से दैट सी डैश इन लव बिफोर, इसमें जो है आपका हैड नेवर बीन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए, भूमिपुत्र शब्द जो है ये आपका क्षेत्रवाद से संबंधित नहीं कहता है कि हम भूमिपुत्र हैं, ठीक है, सन ऑफ बिहार तो सन ऑफ इंडिया, तो ये जो है आपका क्षेत्रवाद से संबंधित है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? तो डाइबोरेन जो है ये आपका जो है B2H6 और 2NH3, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। B2H6 2NH3, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एड्स रोग का जनक है एक, तो देखिए एड्स रोग जो है HIV वायरस से जो है ये फैलता है और ये एक विषाणु जनित रोग है और इसका जो टेस्ट होता है ये आपका एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर जो है CSBC तय नहीं किया है और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हमको भी लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, तो हुक का जो नियम है ये क्या है, ये आप पहले देखिए। तो हुक का जो नियम है ये जो है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति बराबर जो है 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिबल बटे विकृति बराबर 1, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिबल इस बगल रहेगा और विकृति अगर उस बगल चल जाएगा तो विकृति यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो प्रतिबल बराबर विकृति हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मादा प्रजनन यानी कि फीमेल, ठीक है, फीमेल का जो है गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय, ये तीनों जो है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंग हैं और शुक्रवाहिका जो है ये मेल बॉडी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नहीं संबंधित है, नहीं का जिक्र कर रहा है तो ये नहीं संबंधित है, ठीक है। अगला, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो ये जो है आपका O2-, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत में पूंजी खाते के परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो देखिए, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से आपका जो है तारापुर समिति जो है बना है। उसके बाद जो ये सब समिति है राज्य समिति, तो राज्य समिति जो है कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति से है। और रंगराजन समिति की अगर बात करें तो ये भुगतान संतुलन से है। और उसके बाद तारोपार तो हम बता ही दिए पूंजी खाते के परिवर्तनीयता से है। और उसके बाद मुखर्जी समिति जो है ये बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि, तो ये टमाटर की कीमत को आप x मान लीजिएगा, उसके बाद 25% की वृद्धि करिएगा और 25% की कमी करिएगा। वृद्धि करने के लिए गुना 125/100 और कमी करने के लिए जो है 75/100। इस तरह से अगर आप करिएगा तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या देख लेते हैं क्या है राइट आंसर। तो ये सी हो जाएगा 6.25%। ठीक है, 6.25%। देखिए, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसको हमको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा। बनाने में टाइम लगेगा, तो उतना टाइम देंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। जिस तरीका से हम बताएं उस तरीका से बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो देखिए, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो सी है, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड। जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जेनर डायोड का प्रयोग जो है आपका किस रूप में होता है? तो ये जो है वोल्टता नियंत्रक इस रूप में होता है। जेनर डायोड जो है इस तरह का उसका
फिगर होता है जेनर डायोड का, ठीक है, जेनर डायोड का। तो यही है जेनर डायोड, और इसका जो है यूज जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। सी ऑप्शन सही है। और जेनर डायोड को बनाने के लिए आपका जो है सिलिकॉन का यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पूछताछ घास प्रदेश जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा हंगरी में पाया जाता है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो ये बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो अनुवाद प्रक्रिया को रोकने का ट्रिपलेट कोड जो है ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है यूएए हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। बायोलॉजी का डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको डिटेल करेंगे किसी और वीडियो में जब बायोलॉजी का लेक्चर लेंगे तो, ठीक है। अभी ये समझिए यूएए जो है ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, यूएए, ठीक है। चलिए कुछ घास के मैदान है और देश है, इसको आप देख लीजिए। पूछताछ तो देख ही लिए, हंगरी, विली जो है ऑस्ट्रेलिया, लानोज जो है वेनेजुएला, और उसके बाद वेनेजुएला के साथ साथ ये आपका जो है एक और देश है आपका, वो आपका ध्यान अभी नहीं आ रहा है कौन सा देश है, तो ये देखिए यूएए जो हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एसआई मात्रक में वोल्ट्समान नियतांक का क्या मान होता है। तो वोल्ट्समान नियतांक जो है ये एक फिक्स मान है। जिस तरह से आपको जी का मान, कैपिटल जी का मान याद होगा, स्मॉल जी का मान याद होगा, तो इसी तरह से वोल्ट्समान नियतांक का भी एक मान होता है, और इसका मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बुलियन नियम अनुसार a × a+b बराबर क्या होगा। तो बुलियन एक ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो है एक कोड बनाया, ठीक है, जिस पर जो कंप्यूटर चलता है, ठीक है। तो बुलियन नियम अनुसार a × a+b का क्या अर्थ होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, डी यानी ए हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करिएगा तो ए आ जाएगा। इसको सोल्व करने की क्या सीखने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत कम ही आता है, और आता है तो इसको याद करके आप लोग जवाब दे दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आप लोग का सेट हम जो है जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम लेकर के आएंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 में बेच दिए गए, ठीक है। तो इसका जो है 25% हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया है, और जो है डिस्कशन जहाँ पर होने वाला रहेगा हम डिस्कशन कर देंगे। कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है। देखिए चिर डिम्बता दर्शाता है, तो ये जो है ट्राइनोसोमा ये जो है आपका क्या दर्शाता है, चिर डिम्बता दर्शाता है। देखिए चिर डिम्बता क्या होता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले चिर डिम्बता का जो है अर्थ हमको खुद नहीं पता है, तो हम आपको क्या बताएं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया। तो वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार जो है ये आपका रिचर्ड आर्कराइट ने किया। रिचर्ड आर्कराइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य क्या है। कर्मवाच्य क्या है, ठीक है, क्विनाइन टेस्ट बीटर, इसका जो है आपको कर्मवाच्य निकालना है। तो ये आपका जो क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ए में है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। तो देखिए कुमार गंधर्व जो है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम है, तो दीनानाथ मंगेशकर है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऑलरेडी आ चुका है, तो लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपका लवन मृदोभिद कहलाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। देखिए कश्मीर घाटी जो है ये आपका
पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1714 गुना 1715 गुना 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। तो देखिए शेषफल निकालने के लिए आपको जो है पर में भाग देना पड़ेगा और सबको जो है लास्टली गुना कर दीजिएगा। तो जब गुना करके निकालिएगा तो 2 राइट आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम तथा एल में निम्न में से किसका द्वितीयक आयनन विभव अधिक होता है। तो द्वितीयक आयनन विभव किसका अधिक होता है, तो ये जो है बोरोन का होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्वितीयक आयनन विभव जो है बोरोन का होता है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, यानी कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है, तो ये ठोस माध्यम में गति करती है सबसे तेज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या है। इसका जो है सी हो जाएगा 16। ठीक है, सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है ये कामायनी है। कामायनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए, पी निकालने के लिए ऊपर जो है घटित होने की, घटना घटित होने की प्रायिकता देंगे और नीचे में टोटल प्रायिकता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 103/108। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो ये जो है पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। तो बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान जो है ये आपका बी हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित एल्केन के सही आयुपेक नाम की पहचान करें। तो इसके सही आयुपेक नाम की पहचान हम लोग को करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन जो है राइट क्वेश्चन जो है ये आपका आधा अधूरा क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर होना चाहिए, फिगर जो रहता उससे हम लोग को जो है यहाँ पर पहचान करना होता। तो फिगर तो है नहीं, तो फिगर नहीं है तो ये क्वेश्चन को जो है गलत मान के चलिए अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में से सही काल टेंस की पहचान करें। देखिए ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, इसका जो है आपका टेंस का पहचान करना है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है। तो ये जो है आपका किस कवि द्वारा रचित है। सी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है आपका छायावादी युग के कवि थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंधकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है, नैतिक विकास पर बल देता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से है। डिफरेंशिएशन से है क्या, तो d/dx और कोष्ठ में है e × sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और डिफ्रेंशिएट जब करिएगा तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ये डिफ्रेंशिएशन। इसके लिए आप लोग ई का पावर × cos x ये आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन हम भी भूल गए हैं तो इसको डिस्कस तो करा नहीं सकते, जो आंसर है वो देख लीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन को अब तो पूछने की संभावना बहुत कम है बिहार पुलिस में। और डिफ्रेंशिएशन अगर पूछा जाता है तो आप छोड़ दीजिए डिफ्रेंशिएशन को, और जो बना के आएगा समझ लीजिए उससे अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उससे सिर्फ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ही बनेगा, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप क्लियर रहिए, जो डिफ्रेंशिएशन नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो देखिए कैप ऑफ गुड होप की खोज जो है ये आपका बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज जो है आपका भारत को खोजने निकला था, लेकिन वहाँ पर जो है बार्थोलोम्यू डियाज जो है अफ्रीका का जो वो तट था
अफ्रीका का जो ये तट था यहीं पर आकर के और सोचा कि यहीं पर जो है ख़त्म हो गया पृथ्वी, और लेकिन वो जो है उस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप दे दिया कि एक ऐसा तट जहाँ से जो है आशा की एक किरण निकल के आ रही है, यहाँ से जो है अलग देश की खोज की जा सकती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये कोयला है, बाकी पवन, सूर्य, जल ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा? जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है। ठीक है, ब्याज की दर क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक का शुद्ध रूप क्या होगा? साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साहित्यिक का शुद्ध शब्द जो है साहित्यिक, इसका स्पेलिंग मिस्टेक साहित्यिक, इसका सही शुद्ध शब्द जो है ये हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें जो है ये आपका सेल खड़ी से निर्मित है, सेल खड़ी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका अत्यधिक उपयुक्त कारण जो है ये सामंतवाद है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामंतवाद के बारे में हम पहले ही समझा चुके हैं। सामंतवाद क्या है? एक तरह का गुलामी को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लूड्स, तो ये वाइप्ड आउट, डी ऑप्शन सही है। आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो आँखों देखी विधा की रचना जो है ये आपका जीवनी है। आँखों देखा गदर ये एक जीवनी है। ठीक है, जीवनी है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अगर समान रहता है तो आपका प्रोटॉन का जो है गति अधिक हो जाता है, तो प्रोटॉन राइट आंसर हो जाएगा। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये वाक्य जो है आपका संकेतार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में जो है आपका संचलन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होता है, बाकी ये सब सम्मिलित होता है। संयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक क्या है? तो संयोजक यौगिक जो है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, तो ये आपका जो है संयोजक यौगिक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला 81 नंबर, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है, और शून्यकाल जो है लगभग आधे घंटे के लिए रहता है, और इसमें जो है मतलब जो प्रश्न पहले से फिक्स नहीं है उस प्रश्न को इसमें पूछा जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की टोटल जो संख्या है वो आपका कितना है? 40 है, 40। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश का जो है 80 है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है 42। उसके बाद जो है उसके बाद बिहार का है 40, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का है 25। तो इस तरह से जो है इसका संख्या का वेरिएशन है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर, तो ही शुड हो जाएगा, शुड, उसको जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, तो ये इकाई से जो है कम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है आपका, जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो इसका जो है लोच जो है इकाई से यानी 1 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस 1125 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो साइन माइनस 1125 डिग्री का मान जो है -1/√2 हो जाएगा, -1/√2। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट है आपका,
फ्रक्टोज जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजीन जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं के बारे में ही पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को प्रचलित जो है ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज को ही, लेकिन ग्लूकोज के अलावा सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सब भी जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो कम बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो मितभाषी कहा जाता है, मितभाषी। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदत्त हैं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है और अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्राप्त है। ये आपको हम थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए हैं, दो डबल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? तो विद्यालय की इमारत पर रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च जो है ये आपका क्या हो जाएगा? पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों हो जाएगा विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर जो खर्च होता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? देखिए कविता का परख जो है ये आपका समीक्षात्मक है, समीक्षात्मक निबंध है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन जो है बौद्ध धर्म में जब किसी को उपदेश दे करके बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, पहला जो भाषण है उसको ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और ये सारनाथ से प्रारंभ किया। ठीक है, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है ऐसा जो है आपका अरस्तु ने कहा था, अरस्तु। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए बौद्ध धर्म में जो है जन्म का जो है लुम्बिनी में जन्म का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध को। प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये सारनाथ में हुआ था, और मृत्यु जो है परिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, सारनाथ भी आपका उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में, बोध गया भी जो है बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जो है आपका कौन सा है? तो ये योजना आयोग है, योजना आयोग राइट आंसर है। देखिए 2015 में जो है योजना आयोग को बंद कर दिया गया। टोटल पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजना आया था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2012 से 2017, और इसको ही जो है बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये जो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी के कारण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। सी इज़ टू इनोसेंट टू डॉट हिम। तो ये है, सी इज़ सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डॉट हिम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन को हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं डिस्कस, क्योंकि इंग्लिश जो है खुद हमको उतना ज़्यादा आता नहीं है। जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जहाँ तक हमें मालूम है, तो आप लोग को भी वो बात पता चल रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? तो सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम जो है कपड़ा और जूता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए जो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है ये आपका असत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी ये तीनों जो है आपका शुद्ध है। यहाँ पर जो है हस्ताक्षर जो है ये जो है इसके कारण गलत है। हस्ताक्षर यहाँ पर हस्ताक्षर इस टाइप से जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन में था, यहाँ पर राइट करके दे दिया गया है। ठीक है, अगला, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो देखिए विडाल टेस्ट जो है ये आपका
साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो वायरस है उसका ही खोज के लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें बुखार जैसा फील होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। देखिए मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है, इसी को जो है मेसोपोटामिया कहा गया, और इसी के बीच में जो सभ्यता बसी थी उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कही गई। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो चैनल का जो है फ्रीज जो किया गया है वो हट जाएगा। और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम अपने आप में जो है इंप्रूवमेंट ला सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।